हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर होम अलोन ब्लॉग विद लीन्स। आज मैं घर में अकेली हूँ विद माय टू क्यूट लिटिल फर बेबीज़ एंड उठते ही साथ मैंने सबसे पहले तो बेड साफ़ किया बिकॉज सिम्बा ने काफ़ी गंदगी मचा रखी थी। इतना सारा कचरा सिम्बा ने बेड पे फैलाया। इनको देखो, ये दिखाने लाई हूँ। क्या कर रहे हो शिजू? हाँ, और तू ऊपर कैसे चढ़ गए? हाँ, इतनी बदमाशी, सीधे ऊपर चढ़ गए हो तुम बदमाशी करने के लिए? गमले पे बैठ गए हो जाके। लाइक क्यों थी बच्चा, तू कैसे करता है दारी ले बाबा। मैं बाहर आई तो मैं देख रही हूँ गमले पे बैठा हुआ। मैं शॉक्ड हो गई। अरे तू गमले पे कैसे चढ़ के बैठ गया? देखो जरा, शैतानी के नेक्स्ट लेवल हो गया। पहले सिर्फ गमले पे पैर रख के मिट्टी खाता था और अब गमले पे बैठ गया है चढ़ के। हाँ, ज़्यादा कूद फान मचा रखे हो बाबू तुम। मैं यूजुअली दोपहर में सो के उठती हूँ बिकॉज आई एम अ नाइट शिफ्ट पर्सन। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आफ्टरनून तक उठ जाया करूँ, वरना कभी कभी मुझे उठने में पहले बहुत लेट हो जाया करता था। बट अभी क्या है कि 1-2 बजे तक मैं किसी भी तरीके से उठ जाती हूँ एंड इनफैक्ट आई एम ट्राइंग कि मैं और जल्दी उठ सकूँ सो के। बट 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। नींद पूरी ना हो तो पूरा दिन बहुत ही बुरा जाता है। और उठते ही साथ सबसे पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ बिकॉज दैट मेक्स मी फील अवेक एंड लगता है कि नहीं, बेड साफ़ सुथरा हो और उसके बाद दिन की शुरुआत करो तो लगता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। क्या बाबू रो रहे हो बेटा? मैंने अपना डेली रिचुअल फॉलो करते हुए अपने लिए गर्म पानी बना लिया है और उसको लेके बाहर बैठ गई हूँ। मैं बालकनी में एंजॉय करती हूँ गर्म पानी अलॉन्ग विद मदर नेचर। एंड मेरी आदत है उठते ही साथ, जब भी मैं सो के उठते ही साथ मुझे पानी पीने की आदत है जो कि मुझे बहुत हाइड्रेटेड रखता है। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड उसके बाद मैं 1 कप गर्म पानी भी पीती हूँ। उठते ही साथ मैं अपना फ़ोन कभी भी चेक नहीं करती हूँ और ये हैबिट मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। आधे 1 घंटे निकलने के बाद आई टेंड टू चेक माई सेल फोन कि कहीं से कोई कॉल तो नहीं हुई, चाहे वो नोन नंबर हो अननोन नंबर हो। देन आई ट्राई एंड गिव देम अ कॉल बैक टू चेक कि कोई अर्जेंट चीज़ तो नहीं है। हाँ, सो आई थॉट यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ 1-on-1 बात करूँ। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ ऑल द ब्लॉग्स दैट आई वाज पोस्टिंग। एडिटिंग का भी मैं भूल गई बिकॉज आई गॉट सो ऑक्यूपाइड विद दिस अ लॉट गोइंग एट द ऑफिस फ्रंट। पूरा का पूरा माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया एंड आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन माई वर्क। तो ये वीडियोज़ बनाना, आई मीन सो यूट्यूब गॉट साइड लाइन फॉर अ बिट फॉर सम टाइम एक्चुअली. I wanted to actually be continuous and post at least 30 vlogs in 30 days but I could not. break हो गया and पूरा का पूरा flow बिगड़ गया and अब वो flow में वापस आने में मेरे को टाइम लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतना सारा ऑफिस का काम भी है और मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं वीडियोस बना पाती है। इनफैक्ट और जब फ्लो ब्रेक और फ्लो में थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था। क्या किया दोनों आफत की पुड़ियाँ दोनों मिलकर इतनी गंदगी मचाते हैं बट मेरे स्ट्रेस बस्टर्स हैं फॉर श्योर। शिशु मेरा पूछी पूछ देखो, पूरी मिट्टी लगा के पूरे गमले में चढ़ के मिट्टी लगाया है, मिट्टी लगा के पूरा गंदा हो गया मेरा बेटुआ। चल जा कर बदमाशी दोनों। तो मैं क्या कह रही थी, दिस लॉट गोइंग एट द ऑफिस फ्रंट एंड पूरा अभी फोकस मेरा उसी पे है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा साइड लाइन हो गया बिकॉज दैट इज़ समथिंग फ्रॉम वेयर आई अर्न, तो माई वर्क इज़ माई प्रायोरिटी एंड या तो आई टोटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ ऑल द व्लॉग्स। 13 व्लॉग्स डाले, उसके बाद एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया ड्यू टू दिवाली एंड ड्यू टू थिंग्स गोइंग ऑन इन द ऑफिस। आई डोंट नो कि कब मुझे टाइम मिल पाएगा। मैं कब इनफैक्ट मैं शॉर्ट्स भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रही। कितना कुछ सोचा था, ये डालूंगी, धनतेरस का डालूंगी, दिवाली का डालूंगी कंटेंट। अब मतलब ना फिर से खुद को गैदर करके उस जोश के साथ एडिटिंग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग द डेज ऑफ माई लाइफ, द मैक्सिमम पॉसिबल डेज ऑफ माई लाइफ। आई डोंट व्लॉग एवरी डे बट येस, जो भी दिन मुझे लगता है कि आज ब्लॉग कर सकती हूँ करके करती हूँ। आज अभी होम अलोन थी, वैसे आज कुछ खास नहीं है करने को बट आई वाज होम अलोन सो आई थॉट लेट्स जस्ट ब्लॉग दिस डे एंड सिम्बा बेटा सब हिला दिए ना तुम हिला आई गिरा देते अभी तुम। अरे सिम्बा ना
सिम्बा तो सिम्बा ही है या। तो थॉट बैठ के आप लोग से बातें भी करती हूँ। आई होप आप लोग की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। होप आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों की लाइफ में, जो भी देख रहा हो, कोई भी वर्क रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, कोई भी फैमिली पर्सनल लाइफ रिलेटेड पर्सनल इश्यूज़ ना हो। भगवान करे सबके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स समथिंग कि सबकी ज़िंदगी में ही होता है उतार और चढ़ाव। So people are losing jobs. I know it's really a tough time for all of us. There's a recession. A recession has hit US. शायद इंडिया में भी hit हो रहा हो. I'm not too sure. But whatever it is, let's stay strong. We are together in this. And मैंने अपने व्लॉग्स बहुत ही रॉ रखे हैं, कुछ भी एडिटेड नहीं है, मतलब कि कुछ भी फेक या कुछ ऐसा नहीं। जो रॉ मेरी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं वो सारा कुछ मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाया है। वैसे आई एम नॉट समवन जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करे पब्लिकली, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई हार्डली शेयर माई स्टफ विद एनी वन एक्सेप्ट फॉर माई मदर। तो मेरी माँ के साथ ही मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ, और कोई नहीं है जिसके साथ मैं कुछ अपनी मन की बातें करूँ, क्योंकि शायद माँ ही मुझे समझती है और माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। कुछ बच्चे इतने लकी भी नहीं होते, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी ऐसे थे जो अपने बच्चों को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी। तो बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे हमेशा से समझते आए हैं, मुझे अंडरस्टैंड किया है, मेरे को सपोर्ट किया है। स्पेशली मेरी माँ बहुत ही प्यारी है, बहुत सीधी सादी। तो उन्होंने बहुत हर समय मुझे अच्छी चीज़ें ही सिखाई हैं ज़िंदगी में। टू हैव पेशेंस, टू बी काइंड टू अदर्स, टू ट्रीट अदर्स नाइसली, टू गिव आउट थिंग्स टू पीपल, भले आपको कुछ रिटर्न में मिले या ना मिले। सो आई बीन डूइंग दैट ऑल माई लाइफ एंड आई हैव टीयर्स इन माई आईज। आई एम मिसिंग हर maybe. बट ज़रूर नहीं कि इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन तो नाइस थिंग्स वुड हैपन टू यू ऑल द टाइम। सो आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे अचानक से मैंने नहीं सोचा। सीम्स लाइक समथिंग इज हर्टिंग मी फ्रॉम इनसाइड। दूसरों की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी इज गोइंग ऑन इनसाइड मी। इट्स अ टफ टाइम फॉर सम पीपल। सिम्बा मत करो बेटा, मत कर बच्चे, नीचे उतरो बेटा, गिर जाएगा फ्लावर पॉट बेटा, नीचे उतर जा। सिम्बा मत कर ऐसे बेटा, किसी को लग जाएगी। तो मैंने अपने लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को दिखाए हैं अपने व्लॉग्स में, जैसा था, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी हमेशा खुशहाल नहीं। सिम्बा यार, किसी भी इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, मतलब कि हर वक्त खुशियाँ ही नहीं होती, हर वक्त इंसान कोई भी खुश नहीं रह सकता। हो सकता है सब कुछ अच्छा हो लाइफ में, फिर भी कभी कभी क्या था, लो पॉइंट हिट करता है लाइफ को, एंड यू टेंड टू फील लो, यू टेंड टू फील नॉट गोइंग आउट फॉर वर्क, और यू टेंड टू टेक, मतलब कि आपको लगता है कि यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड बी वर्किंग, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो कभी हाई कभी लो लाइफ में होता है। मेरा पर्पज़ यही था बोलने का। एंड या सो मैंने अपने हाइज़ एंड लोज़ दोनों शेयर किए, बिकॉज आई एम नॉट समवन जो अपना कुछ भी दुखड़ा किसी के साथ शेयर करता है। तो बट मैंने ब्लॉग्स को बहुत ही रॉ एंड रियल रखा है। तो जो भी ऐसे दिन थे जब व्हेन आई वाज लो, आई वाज फीलिंग दैट ग्रेट, वो भी मैंने शेयर किया एंड ब्लॉग्स में। एंड ऑफकोर्स अपने अच्छे दिन तो आप लोग के साथ शेयर करती ही हूँ मैं। तो जस्ट अभी दिस सो मच गोइंग ऑन अराउंड मी कि मेरे को थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। आई डोंट नो अचानक से मेरे को कैसे आंसू निकल गए। आई एम नॉट समवन कि ऐसे कैमरा चला के बैठ के रोने लग जाए। आई डोंट नो, बोलते बोलते आंखों से आंसू निकल गए। मम्मा की भी याद आ रही है। दिवाली में हमेशा मैं अपने घर जाया करती थी, वो सारा कुछ याद आता है। मम्मा पापा के साथ मैंने नहीं मनाया ये दिवाली, बट आई मिस देम अ लॉट। तो मेरे से जितना हो पाया, आई डू मिस देम अ लॉट, स्पेशली माई मदर, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। हाँ, तो कुछ 2-3 दिनों से दिवाली के बाद से चीज़ें कुछ सही नहीं है।
सो इट वॉज हेवी ऑन माई चेस्ट, सो प्रॉब्ली आंसू निकल गया, तो थोड़ा सा आई फील लाइट एंड बेटर। आई डोंट नो, जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं नहीं रोई, मेरे को दुख हो रहा था, आई वॉज एंक्शियस, बट आई डेंट क्राई, आई डोंट नो पता कैसे आंखों से आंसू निकल गए। तो इससे मुझे एहसास हो रहा है कि देयर वर थिंग्स जो कि दैट वर हैवी ऑन माई चेस्ट। इनफैक्ट दूसरों के साथ भी अगर बुरा हो रहा है तो भी मुझे देख के बहुत तकलीफ़ होती है, एंड शायद वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को फील हुई, एंड इट वॉज गेटिंग हैवी ऑन मी। आई डोंट नो कि क्या हो गया है मुझे, क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। चलो, आई विल कोप अप विद इट। आई जस्ट होप कि आप सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, नो वन लूजेस देयर जॉब, एंड सबकी लाइफ अच्छी चलती रहे। मतलब कोई भी परमानेंट नहीं है, एवरी वन इज़ रिप्लेसेबल, नन ऑफ अस आर इरिप्लेसेबल। इस चीज़ का एहसास हुआ कि नन ऑफ अस आर इरिप्लेसेबल, कोई कभी भी रिप्लेस हो सकता है लाइफ में, ऑफिस में, कहीं भी। या चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो बातें करते करते शाम हो चुकी थी एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैवी एट हार्ट। तो मैंने शावर लेके पूजा किया ताकि मेरा दिल दिमाग सब कुछ एट पीस हो जाए। Although I'm not a very religious person, but I do have a strong faith and believe in God कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। एंड जब मैं ऐसे प्रे करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मन की शांति मिलती है। तो जब भी मेरा मन कभी दुखी या उदास होता है ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि भगवान जी से अपने मन की सारी बातें करूँ, उनको प्रे करूँ। मैं बहुत ज़्यादा आडंबर फॉलो नहीं करती, बट हाँ, सिंपल पूजा मैं रोज़ करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा वर्क स्पेस है जहाँ की मैं पूजा कर रही हूँ। पूरे घर में मैंने धूप दिखाया, अच्छी खुशबू फैल रही थी ताकि पॉजिटिव एनर्जी हो घर में, अच्छी फ्रेगरेंस होती है घर में, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक फील होता है। एंड मेक श्योर कर रही थी कि पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाएं। सॉरी गाइस फॉर द इमोशनल ब्रेकडाउन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पता नहीं कैसे अचानक से हो गया, आई कुड नॉट बिलीव इट। सो दिस लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। चलो कोई नहीं, लेट्स जस्ट कीप दैट असाइड। एंड अभी मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है, सो अब मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स विंटर में व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ, तो डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी विंटर शिफ्ट टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। सो माई शिफ्ट नाउ स्टार्ट्स एट 7 PM इन द इवनिंग एंड एंड्स एट 4 AM इन द मॉर्निंग। तो ठंड में पूरी रात जग के काम करना कैसा होता ना, ये मुझसे पूछो, आसान नहीं होता है। थोड़े खून पसीने मेहनत की कमाई, पसीना तो नहीं, खून पसीना तो नहीं बोलूँगी, बहुत मेहनत की कमाई है, रात भर जाग के खून जलाने की कमाई है। बहुत मेहनत से कमाती हूँ, या एंड कमाती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत खुद पे खर्च भी करती हूँ, स्प्लर्ज भी करती हूँ, बनता है मेरा। आई डिज़र्व दैट दूसरों में भी करती हूँ इवन इफ दे डिज़र्व इट और नॉट, बट चलो जस्ट किडिंग। चलो तो फिर हाँ, अभी भूख लगी, नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि कल मैंने नहीं नहाया था। कल बहुत अजीब सा दिन था, बहुत ही अजीब सा दिन था। दैट बहुत अजीब सा दिन था। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट और इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो भूख लगी थी, नहा धो के निकली तो पहले पूजा कर लिया, फिर भूख लगी थी तो खाना भी खा लिया। सो विच आई डिडंट फिल्म, ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट, आई वाज सो लॉस्ट। आई वाज लाइक कि नहीं, हर चीज़ फिल्म नहीं की जा सकती है, फिल्म करने में ना वो मोमेंट का एसेंस ख़त्म हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए भी होती हैं, बट थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर मैं व्लॉग कर लेती हूँ एंड आई इवन शेयर इट विद यू गाइज। आई डोंट फील द नीड ऑफ ब्लॉगिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड आई डोंट डू इट। लाइक कुछ लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ब्लॉग कर लेते हैं, मेरे को बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, लाइक बड़ा ऑकवर्ड लगता है, शुड से बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि कैसे हर एक मोमेंट को लोग ब्लॉग कर लेते हैं या फिल्म कर लेते हैं अपने फ़ोन में। पहले इंसान उस मोमेंट को हैंडल करेगा या फिर पहले फ़ोन उठा के ब्लॉग करेगा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ करना। स्टिल लर्निंग हाउ टू ब्लॉग ईच एंड एवरी थिंग, बट दैट आई वोंट बी एबल टू डू फॉर श्योर। मेरा एक जितना मुझसे होता है, जो लिमिटेड सही लगता है मुझे, उतना ही मैं ब्लॉग करती हूँ। चलो थोड़ा बहुत अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। कुछ फर्नीचर मंगाया था मैंने दिवाली के टाइम पे, दिवाली सेल लगा था अमेज़न पे, काफ़ी सारा फर्नीचर मंगाया है फॉर माय स्टूडियो रूम सो दैट आई कैन सेट इट अप। कचरा तो नहीं हटा पाई हूँ, 3 डब्बे अभी भी वहाँ रखे हैं, दैट्स नॉट कचरा एग्जैक्टली। काफ़ी कुछ नया सामान भी उन डब्बों में, बस मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाई हूँ। तो आज ये डिलीवरी हुई है। मैंने एक स्टोरेज रैक टाइप का मंगाया, जैसे वो सामने रखा है ना, वो
टीवी के नीचे जो कैबिनेट रखा हुआ, स्टोरेज स्पेस, टीवी के नीचे वो जो कैबिनेट रखा है, इट कैन ईदर बी यूज एज अ शू रैक, और आप कुछ भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरीके का ये है, मतलब उतना ही बड़ा होगा, आई थिंक सो। हाँ, आई गेस उतना ही बड़ा होगा। ये स्टोरेज के लिए मैंने मंगाया, ताकि इसमें जो भी मैं सामान मंगाती हूँ, जो भी मुझे हॉल वॉल क्रिएट करना हो या कुछ, तो उसका सामान मैं इसके अंदर रख सकूँ। और पहले मैं सोच रही थी कि वैनिटी स्टोरेज मंगा लूँ, बट आई वाज लाइक नहीं, उसमें सिर्फ छोटा मोटा ही सामान जा पाएगा, इसमें काफ़ी सारा सामान जा पाएगा। ठीक है, एंड देन आई कैन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज, और उसमें सब सामान सेट करके फिर इसके अंदर रख सकती हूँ करके। तो इसलिए मैंने यही मंगाया है, और इट विल इवन एक्ट एज अ बैकड्रॉप फॉर माई वीडियोज़। तो ये पीछे मेरे पीछे रहेगा एज अ बैकग्राउंड, तो सही लगेगा, अच्छा लगेगा, आई थिंक सो। सिम्बू मेरा सो रहा है। बहुत कोशिश की जब मैं खाना खाई थी कि मैं उसको कुछ खिला दूँ अपना ह्यूमन फूड, बट नहीं खिलाया मैंने। मेरा शीजू को देखो, राजा बाबू की तरह सो रहा है बेफिक्रा होके, बिल्कुल। भगवान करे ऐसी नींद सबको मिले, और मेरा बच्चा जल्दी ऐसे बेफिक्रा होके सोता नहीं है। अभी बस आई एम अराउंड तो ये आराम से सो रहा है, देखो कैसे टांगे फैला के। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा है बाबू, सो जा। बेचारा बहुत कम सोता है, लेकिन ऐसे जब से विंटर स्टार्ट हुआ ना, तब से इसकी नींद थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा मैं रियलाइज़ किया है। हाँ, तो फाइनली चलो, मेरा मन कर रहा है मीठा खाने का। स्पेशली मेरा मन कर रहा है बकलावा खाने का। दिवाली वाले दिन बकलावा लेके आई थी, मतलब मैं नहीं लाई थी, हम दोनों ही जाके लेकर आए थे, बट वो मेरी हस्बैंड की तरफ से मुझे दिवाली गिफ्ट था। बिकॉज मैंने बहुत पहले शायद कभी एक बार बकलावा खाया होगा, एज अ स्वीट के फॉर्म में नहीं, वो एज अ डेजर्ट के फॉर्म में खाया था, पुडिंग जैसा कुछ था। तो ये कुछ स्वीट, देखते हैं ये क्या है। मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है, मन करा लेके आई हूँ, तो चलो ट्राई करती हूँ बकलावा। दिवाली का गिफ्ट हैम्पर आया ना, वो सारा कुछ यहीं लाइन से लगा रखा है। ये नेबर की तरफ से था, हमारे जो पड़ोसी उन्होंने दिया, ये मेरे हस्बैंड ने दिया, और ये मेरे ऑफिस की तरफ से है दिवाली गिफ्ट, दिवाली हैम्पर। चलो तब आज इस बकलावा का नंबर आ ही गया है, खाते हैं इसको, इससे पहले कि ये सड़ जाए। दिख तो बहुत सही रहा है। 3 तरह की मिठाइयाँ हैं इसमें, बीच में चॉकलेट, वाइट चॉकलेट वाला है, और ये दोनों अलग अलग, तीनों ही अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ, मेरे शीजू भी आ गया। शीजू, महक पहुँच गई क्या आपके नाक में मीठे की? सो रहे थे अभी तो आप, बस हमको नहीं देखता ना तो ये आ जाता तुरंत। सोचा कहाँ गई मम्मा, है बाबा? बोले मेरे क्यूटू। तो चलो फाइनली आज इसका श्री गणेश करते हैं। मुहूर्त आई गया बकलावा खाने का। सबसे पहले मैं यही वाला ट्राई करूँगी, आई लव वाइट चॉकलेट, तो देखते हैं कैसा फ्लेवर है। It's actually good. तुम सिम्बा बन रहे हो शिजू? भाई मेरा सिम्बू, शिजू बैठा था यहाँ पे, इसको इतनी जलन मची, कूद के खुद चढ़ गया। शिजू को हटाना पड़ा मुझे। मैं बस काम भी निपटा रही हूँ साथ साथ में। ये दोनों बच्चे सो रहे थे, अभी अचानक से सो के उठे, उठते ही साथ शैतानी शुरू। मतलब ये लोग सोते ना तो शांति रहती, जैसे ही उठते दोनों मिल के शैतानी शुरू कर देते हैं एकदम से। देखो दोनों बाबू आ गया, मेरे दोनों बच्चा आ गया, मेरे पास दोनों बच्चा आ गया, कुछ दोनों को जहाँ एक वहीं दूसरे को रहना है। मतलब दोनों को एक ही साथ एक जगह में रहना है, घुस के। सारा प्यार चाहिए दोनों को, है ना शिजू? शिजू चढ़ जा सिम्बा के ऊपर। सिम्बा नो नो नो, सिम्बा शिजू काट ले सिम्बा को। शिजू को काट ले, बहुत अच्छे से हो जाता, तुरंत सिम्बा को काटने लगता है। कैसे काम करूँ मैं? ये देखो इस बंदर को चढ़ा हुआ है, बदमाश को। बदमाश चढ़ गया मेरे ऊपर, अपना पिछवाड़ा लेके चढ़ गया मेरे ऊपर। चढ़ गया अपना पिछवाड़ा लेके। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? दूसरा बदमाश आ गया, बदमाश आ गया, दूसरा बदमाश आ गया। कहता है मुझे भी ले लो, गोदू गोदू, है ना दूसरा बदमाश? आले मिला मुन्ना 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 बच्चा मिला, मुन्नू बाबा आले मिला, क्यूटू बाबा मिला, आजा। गुडनेस, मुझे काम करते करते पता ही नहीं चला, इनके खाने का टाइम हो गया है, 12:30 बजने वाले हैं। हाँ
एंड आज मेरा पति बहुत काम कर रहा लगता है, अभी तक वापस नहीं आए। जो भी है, मतलब आज मैं वॉक पे भी नहीं ले जा पाई क्योंकि बहुत सारा काम है। न्यू टीम, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, loads of work। और आज काम करते करते बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतना लेट हो गया है। काफ़ी रात हो गई है, 1:30 बज गए हैं रात के, और अभी मेरे बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। आई वॉज जस्ट लिटरली स्टक विद वर्क, आई वॉज लिटरली ऑक्यूपाइड विद वर्क, तो ध्यान ही नहीं रहा टाइम का। विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली। दैट्स इट फॉर दिस वन। कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड देन समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।